हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? यार मैं पता है क्या, मैंने 2-3 दिन वीडियो बनाए। मैंने एक दिन छोड़ा, मेरी मोटिवेशन फुस हो गई। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारी लाइफ का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो। लेकिन मेरे को इसका सोल्यूशन मिल गया है। तो अगर सोल्यूशन जानना है तो वीडियो देखते रहना। अब पंगा क्या है, पहले तो स्टोरी बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि सोल्यूशन को सॉल्व कैसे करना है और अब पहले तो अप्लाई कैसे करना है। ठीक। पंगा ये है कि मैं इन जनरल, या फिर आप लोग भी कोई चीज़ पकड़ते हो, आपको दो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लगती हैं कि पहला आप केपेबल हो, दूसरा आपका सारी वो सुविधाएं हैं जो उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए चाहिए होती हैं। सॉर्टेड हो गया। अभी पंगा ये है कि आपने स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि जब सुविधाएं हैं, आप केपेबल हो, तो आप स्टार्ट कर दोगे। लेकिन असली समस्या शुरू होती है यहीं से, क्योंकि जब स्टार्ट करते हो ना तो आपका एंथुजियाज्म एकदम पीक पे होता है। हर चीज़ एकदम सॉर्टेड लगती है, लगता है अब तो लाइफ सेट है, हम इसे करते रहेंगे एंड देन हमने जो सोचा अपने दिमाग में, एक रिजल्ट हमने एंड गोल प्लान किया है वो अचीव हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें से कुछ एक मेजर रीज़न मैं बता रहा हूँ। लैक ऑफ डिसिप्लिन और लेजीनेस। अब इन जनरल लैक ऑफ डिसिप्लिन, लेजीनेस, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसी चीज़ में, वो लाइफ के और भी एक्सपेक्ट में हो सकती है। और लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिनमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो और लाइफ में बिल्कुल लेजीनेस ना हो। अब ये डायलेमा, या फिर कह सकते हो ये जो पंगा है ना दिमाग वाला, ये होता क्यों है कि सारा लाइफ के कुछ कुछ पॉइंट पे आप बिल्कुल लेजी और अनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन फील नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइफ के कुछ कुछ पॉइंट्स में आप बिल्कुल एकदम कि यार अब कर लिया, 2-3 दिन कर लिया, फिर एकदम बत्ती कोई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है 2-3 मेजर रीज़न से। उसमें से पहला कारण ये है कि जैसे सपोजिटली मैंने ये सोचा है कि मेरे को ना यहाँ ये अचीव करना है, और मैं यहाँ ना अपने एफर्ट को यूनिट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सपोजिटली मेरे को टारगेट अचीव करना था जिसको कि 100 यूनिट ऑफ एफर्ट लगता मेरे एंड से। ओके। मैंने आज अगर करना शुरू करा, आज पहले दिन तो एकदम एक्साइटेड, एकदम सब सॉर्टेड है, मैंने सब छोड़ दिया, इसी काम पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या, अपनी एनर्जी सेव करके सारी इसी में लगा दी। अब लेकिन जैसे लाइफ किक इन करती है ना, चीज़ आपको और भी मैनेज करती हैं, तो आपसे जो चीज़ एक्स्ट्रा एफर्ट ले रही थी, आप उसकी तरफ ना ध्यान कम देते हो और देन यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। क्योंकि यार लाइफ में ना नॉर्मल पेस ऑफ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर कोई गोल पिक करते हैं कि इसको अचीव करेंगे, वहाँ पे मोटिवेशन लूज़ होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो पंगा यहाँ ये आता है कि अगर आपका जो गोल है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट मांग रहा है, अगर आपके पास उसका श्योर शॉट समझ लो कि एकदम गला कटने वाला नौबत नहीं है आपकी, तो आप 100% आप उसे छोड़ दोगे, जो कि मेरे साथ होते आता है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि अगर मैं वीडियो बड़ी नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। मैं वो भी नहीं कर पा रहा तो मैं एटलीस्ट कोई कोट पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा तो मैं एटलीस्ट टॉपिक डिसाइड कर लूँगा। इससे होता क्या है, पहली चीज़, इससे ये मोमेंटम बना रहता है। क्योंकि जहाँ मोमेंटम ब्रेक हुआ वहाँ आपका मोटिवेशन तो जाएगा ही जाएगा। वहाँ पर डिसिप्लिन जब ब्रेक होता है ना, तो आपको हिट करता है, क्योंकि फिर आप गिल्ट जोन में जाते हो। फिर रेदर देन आप अगले दिन कि मैं एफर्ट मारूंगा, करूंगा उस चीज़ को, वो छोड़ के आप चले जाते हो, यार मैंने 3 दिन करा फिर मैंने छोड़ दिया, आप डिप्रेस हो जाते हो। और फिर उसको दोबारा बाउंस बैक, जैसे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना कि बाउंस बैक, तो बाउंस बैक हो ही नहीं पाता। उस बाउंस बैक के लिए आपका कॉन्टिन्यूटी में, आपका रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो पहली चीज़। तो इसका ये है कि गोल को बहुत छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो, और अगर ज़्यादा ना कर पाओ तो उस गोल के लिए आज एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर मार दो, ताकि कल जब आप स्टार्ट करो ना, आपको लगे कि अरे यार मुझे फिर से पूरा फासला तय करना है। आपको लगे कि यार मैंने कल थोड़ा सा कर लिया था, अब भी थोड़ा सा ही कर लेते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि आज आप पूरा कर दो। किसी वजह से आप पूरा ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट आपके पास फिर से कुछ प्रोग्रेस होगी, जिससे कि अगर थर्ड डे आप आते हो तो फिर आपका ऐसे होगा कि पहले दिन ये करा, दूसरे दिन ये करा, आप तीसरे दिन ये करते हैं। ये तो हो गया गोल वाइज। दूसरा, अपने गोल रियलिस्टिक रखो। अब पंगा ये आता है, जैसे मैंने अगर ये सोचा कि यार मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, हालांकि मैं एक बहुत ही बेकार स्टूडेंट हूँ अपनी लाइफ में, बट क्योंकि मैंने रट रटा के कैसे चीज़ें पास कर ली तो आज मैं लाइफ में ओके ओके कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो उसमें जाता है एक एक्चुअल में पूरा दिमाग और पूरी प्लानिंग, पूरा एग्जीक्यूशन, और रटना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझने से काम चल जाएगा, रटना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो गोल अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं एज अ बिगिनर, या फिर कह सकते हो कि मैं जो जिसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो मैं अपने आप पे फोर्स कर रहा हूँ। और जो गोल हमेशा लाइफ में फोर्स्ड होते हैं, बेसिकली वो हमारे खुद के नहीं होते, हमने एज एन इंस्पिरेशन कहीं से पिक किया बिकॉज हमें उसकी एक्स पार्ट ऑफ लाइफ अच्छी लगी। हमें लगा कि यार आई एस ये चीज़ अच्छी होती है, अब ये चीज़ तो हमें चाहिए, अब हमें ये तो मिलेगी नहीं, तो हमने उसका पूरा गोल ही अपने पास ले लिया। पंगा ये है कि वो पूरा गोल हम अचीव करने के लायक ही नहीं है। तो मेरे एक भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नो योर लिमिटेशंस।
इसीलिए हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर अचीव किए तो अच्छा लगेगा, और अगर रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करोगे तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए गोल्स को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करो, फिर अचीव करने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो गोल रियलिस्टिक हो लेकिन आपने उसको प्लान ही सही से ना किया हो, तो प्लानिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तो वो चीज़ें मुझे लगती हैं कि अगर इन दोनों चीज़ों पे आपने दिमाग लगा लिया कि एक तो रिदम में रहना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते आना, और अचीवेबल गोल को हिट करना है, वो पॉसिबल है। हो सकता है आपका अगर सपना हो कि यार मुझे तो ना फिल्म डायरेक्टर बनना है, अब आज की डेट में अगर किसी को बोले फिल्म डायरेक्टर तो आपको कोई ऐसे ब्रेक देगा नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जल्दी खत्म करता हूँ इस चीज़ को, कि सपोजिटली अगर डायरेक्टर बनना है ना, तो पहले मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, उसने कैसे लिखा है, फिर उन लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर अपनी डायरेक्शन लेके जानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसे दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जिनसे अपना काम का फीडबैक ले सकते हो तो उनसे फीडबैक लो। देन आप एनालिसिस करो कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आप जितना कर पाए अभी तक, क्या वो कहीं तक पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो क्या आप में इतना एफर्ट है, इतना साहस कर सकते हो कि भाई जाके उस काम को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करके वो लॉन्ग टर्म में वेट करके चीज़ें अचीव कर सकते हो। परसिस्टेंट एफर्ट, कॉन्टिन्यूस एफर्ट, रिदम में रह के एफर्ट मार सकते हो। अगर उन सबका आंसर हाँ आता है तो आप उसे 1 डेढ़ महीना 2 महीने ट्राई करके देखो। उससे जो रिजल्ट आते हैं, अगर रिजल्ट आएंगे उससे, तो आप और पॉजिटिव फील करोगे कि यार हाँ अब ये गोल अचीवेबल है। वरना क्या है, 1 2 महीने करने के बाद आदमी को पता चल जाता है कि भाई ये अपने से नहीं होगा और ये अपने से होगा। तो पहला, अपने गोल पे कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारते रहो। दूसरा, रियलिस्टिक गोल पकड़ो ताकि उनका अचीव होना, उनका पा लेना आसान हो। ऐसा नहीं कि चांद तक की तैयारी कर ली और एक कदम घर से चला नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट ध्यान रखना, और कमेंट में अपने ओपिनियंस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे बताओ जो आपको लगता है कि ये भी साथ में अगर मिल जाएँ। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि अगर और चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए और 2 3 पॉइंट ऐसे होंगे कि ये सब करके हम और आसानी से अपना कोई गोल अचीव कर पाएँ, तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। आज के लिए मैंने अपना काम कर दिया है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा, ये कह सकते हो कि एक थ्रेशोल्ड था कि मुझे वीडियो बनानी थी। अब मैंने वीडियो बना तो दी है, और ये आज तारीख है 4, मैं 4 तारीख की रात को शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कब तक ये लाइव होगी, पब्लिक होगी, बट हाँ मेरा आज का काम पूरा हो चुका है, और मैं कोशिश करूँगा कि या तो 5 में या 6 में कैसे भी कैसे लाइव हो जाए। बिकॉज कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना यही एकमात्र रूल है जो कि आपको गोल की तरफ ले जा पाएगा, प्लस अचीवेबल गोल। तो गोल अचीवेबल है, पर कॉन्टिन्यूस एफर्ट मेरी तरफ से आने चाहिए। चलिए, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय।